बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के बाद पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई एहतजाज की, और जिस तरह से तहरीक लब्बैक की तरफ से ये मुतालबा सामने आया कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, इस तमाम सूरत हाल के बाद वज़ीर आज़म साहब ने एक तकरीर की, और इस तकरीर के बाद मुझे बहुत दिली तौर पर अफसोस हुआ। और मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर इज़हार ख्याल करूं, लेकिन इससे पहले आप ये देखें कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा क्या। 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहाँ कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। तो इसका पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को, लेकिन मैं आपको ये बताऊं पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये वो वज़ीर आज़म साहब हैं जिन्होंने 4 हल्के ना खोलने की वजह से मुल्क गिर एहतजाज किया, 126 दिन का तवील धरना दिया, और उन धरनों के दौरान वज़ीर आज़म साहब क्या फरमाया करते थे, आए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। काश के वज़ीर आज़म साहब जब ये तकरीर फरमा रहे थे तो उनको अपनी पुरानी कही हुई बात याद होती। इसके अलावा मजीद उन्होंने क्या कहा, आप ये हिस्सा भी देखें। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती है, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब बेरोज़गारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे, क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। यही वो सबसे अफसोसनाक बात है जो वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर में की कि अगर नुकसान होगा तो पाकिस्तान का होगा और फ्रांस का कोई नुकसान नहीं होगा। और उनके मुताबिक जो नफ़ा और नुकसान का तयन करने वाली है वो यूरोपियन यूनियन है। जबकि अगर हम इस्लामी तालीमात का मुताला करें तो हमें ये पता चलता है कि अल्लाह की ज़ात ही है, वो वाहिद ज़ात है जो नफ़ा और नुकसान देने वाली है। अगर हम तारीख़ इस्लामी का मुताला करें तो इसमें बेशुमार वाक़यात हमें मिलते हैं, लेकिन एक वाक़या जो ग़ज़वा हुनैन का है वो मैं यहाँ बयान करना चाहता हूँ, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सिर्फ इस वजह से शिकस्त दी कि उन्होंने अपनी तादाद के ऊपर भरोसा किया। उन्होंने ये अल्लाह पर भरोसा करने की बजाय जब अपनी तादाद पर भरोसा किया तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बाकायदा नापसंद फरमाया और इसका जिक्र कुरान पाक के अंदर किया। ये इसलिए भी अफसोसनाक बात है कि उस मुल्क में कही जा रही है जो इस्लाम के नाम पर बना और जिसकी बुनियादों में लाखों शहीदों का खून शामिल है, तारीख की सबसे बड़ी हिजरत की गई जिसके लिए, और लोगों ने अपने घर बार, मालो दौलत, इज्जत और आबरू की कुर्बानी देकर यह मुल्क हासिल किया। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके बनने के बाद जब भी ज़रूरत पेश आई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो बात याद करें जब उसने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। मैं मानता हूं कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर बहुत सी कमियां, कोताहियां, खराबियां मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम के अंदर जो इस्लाम से मोहब्बत और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मौजूद है, उस टैलेंट को इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी, उसको टेम करने, उसको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत थी, ना कि उनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस टैलेंट को इस्तेमाल किया जा सकता था। पहले नंबर पर वज़ीर आज़म साहब को चाहिए ये था कि वो इस एहतजाज को खुद लीड करते, क्योंकि फ्रांस में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है वो सरकारी सतह पर की गई है। तो इसको काउंटर करने के लिए वज़ीर आज़म साहब को चाहिए था कि इस एहतजाज को खुद लीड करते और अपने धरने और अपने एहतजाज जो उन्होंने अपोजिशन के दिनों में किया, उस टैलेंट को, उस तजर्बे को इस्तेमाल करते हुए कौम को गाइड करते, एक डायरेक्शन देते कि पुरअमन एहतजाज किस तरह से किया जाता है। इस तरह जो एहतजाज रिकॉर्ड होता, पूरी कौम सरापा एहतजाज होती, तो सारी दुनिया के सामने ये एक मिसाल बन जाती कि हमें ये जो एक्शन फ्रांस के अंदर हुआ है
वो बिल्कुल हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। दूसरे नंबर पर इसी एहतजाज को इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म साहब जब भी एहतजाज होता उसमें आप तकरीरें करते और कौम की रहनुमाई करते कि किस तरह से हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे तकाजा करती है कि हम इत्तबाए रसूल भी करें, कि हम उनकी पैरवी करते हुए अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करें, एज ए नेशन भी करें और एज ए पर्सन भी करें। तीसरे नंबर पर वज़ीर आज़म साहब को चाहिए था कि वो दुनिया के बाकी इस्लामी ममालिक जो हैं उनके साथ रब्ता करते और उनको भी फ्रांस के ख़िलाफ़ एहतजाज में अपने साथ शामिल करते। चौथे नंबर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था कि वो फ्रांस के सफ़ीर को नहीं निकालेंगे, बल्कि इसको मशरूत कर देना चाहिए था कि अगर फ्रांस ने ये काम कर लिए तो वो नहीं निकालेंगे। अगर उन्होंने नहीं किया, यानी अगर उन्होंने अपनी करेक्शन नहीं की, तो फिर वो सफ़ीर को निकाल देंगे। अब इसका असर ये होता कि फ्रांस के ऊपर कोई थ्रेट होती। अभी हालिया अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन में उन्होंने ये करारदाद पास कर दी है कि पाकिस्तान अपना जो नामूस रिसालत का कानून है वो अमेंड करे, नहीं तो वो फिर भी पाकिस्तान का जो कोटा है वो वैसे भी टेक्सटाइल कोटा ख़त्म कर देंगे। आखिर में मैं सब दोस्तों से कहूँगा कि हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुज़्वे ईमान है। ईमान इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। हम सबको चाहिए कि हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करें और अपनी ज़िंदगियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम।